नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी। स्वागत आप सभी का ड्रीम आइनस्टील का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आज फिर से आपकी मैथमेटिक्स की सेकंड क्लास लेकर के आ चुका हूं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे अपना बायनोमियल थ्योरम। तो बायनोमियल थ्योरम के मैं आपको पहले कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाऊंगा। तो आपकी जो आज की क्लास रहेगी ये आपकी एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी आपका एग्जाम आ रहा है, आप सभी के तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी ये क्लास रहने वाली है। और मैं इस क्लास में आपको, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं क्लास में ही करवाऊंगा, और बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हमारे ग्रुप में प्रोवाइड हो जाया करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों, जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो देखिए आपका भी सपोर्ट बनना चाहिए। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अभी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं तो उनकी जो तैयारी और बेहतरीन वे में हो सके। और मैंने आपकी क्लासेस वगैरह जो हैं सभी स्टार्ट कर दी हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है सभी क्लासेस का, जाकर के आप देखिएगा। मैंने सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आपकी इंग्लिश वोकैब की भी क्लासेस चालू हैं और इंग्लिश के मॉक टेस्ट भी आपके चालू हैं। जीके की और साइंस की और मैथ्स की तो आप ही देख ही रहे हैं। तो सभी सब्जेक्ट की लगभग आपकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं दोस्तों। तो देरी मत कीजिए, क्योंकि आपके पास में ज्यादा समय नहीं है। इंडियन नेवी का एग्जाम आपका काफी पास है और एयरफोर्स की भी आपकी भर्ती आने वाली है और कोस्ट गार्ड की भी वैकेंसी आएंगी। तो उनके लिए अभी से आप अपनी तैयारी करके चलिए, ताकि जब तक आपका एग्जाम हो तब तक आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो और एग्जाम को आसानी से फोड़ करके आ जाओ। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट कर देता हूं। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊं तो उसका जो नोटिफिकेशन हो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और ये क्लास मैं फिर से बता रहा हूँ एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज मैं आपको बायनोमियल थ्योरम के पहले कुछ कंसेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद में मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आपका जो फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका NC0 इक्वल टू 1। तो देखिए NC0, ये बायनोमियल थ्योरम के कुछ मैंने कंसेप्ट लिख रखे हैं। NC0 आपकी वैल्यू आपकी जो कि होती है वो होती है डायरेक्ट 1। ये आपको कुछ वैल्यूज हैं जो आपको डायरेक्ट लर्न करनी होंगी। और उसके बाद में NC1, तो NC1 की वैल्यू आपकी डायरेक्ट होती है n, तो ये वैल्यू आपको लर्न करनी होंगी। उसके बाद में NC2 की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है n इंटू n-1/2। उसके बाद में NC3 की वैल्यू आपकी n-1 n-2 अपॉन में 6। ये वैल्यू आपकी डायरेक्ट आपको लर्न होनी चाहिए। उसके बाद में NCR, तो NCR बराबर किसके होता है NCn-r के, NCn-r। और NCR अगर हम आपको यहाँ पर NCR इक्वल टू NCn-r अगर ऑप्शन में ना दे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके ऑप्शन भी बन सकते हैं। ठीक है ना, आपके यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि NCR इक्वल टू क्या होगा, तो आपको ऑप्शन में वहां से हो सकता है कि चूज करने को मिल जाए। जैसे कि आपने देखा होगा एनडीए के एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वैसे तो आपको ये कंसेप्ट पूरे लर्न होने चाहिए। तो NCR बराबर n/r इंटू n-1 और यहाँ देखिए जब हम NCR-1 और NCR को जोड़ते हैं तब हमें n+1 CR जो है वो प्राप्त होता है। तो ये सभी कंडीशंस आपको जो है लर्न होनी चाहिए। तो एक बार आप इन कंसेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी नोटबुक में उतार लीजिए। उसके बाद में मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। तो चलिए मैंने यहाँ पर आपको 4 टाइप लिख करके दे रखे हैं, x प्लस a की पावर n और x माइनस a की पावर n, 1 प्लस x की पावर n और 1 माइनस x की पावर n। तो आपको क्या करना है, 4 जो टाइप दे रखे हैं मैंने आपको इनका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो व्यापक हल आप कैसे निकालोगे, देखिए मैं आपको जो व्यापक हल करने का तरीका बताऊंगा, दोनों का और इन दोनों का कुछ कुछ सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर केवल माइनस की वजह से है कि इसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस है, इसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस है। तो थोड़ा सा अंतर है। तो मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा ताकि आप उस अंतर को जो है समझ के और अच्छे से इन चीजों को लर्न कर सको, ताकि आप इन चीजों को रटो ना और समझो अच्छे तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम x प्लस a की पावर n का जो है व्यापक हल निकालते हैं। तो व्यापक हल आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ से आप करना है आपको r+1 इक्वल टू में NCR इंटू में x की पावर n-r और इंटू में a की पावर क्या हो जाएगा आपका r। ठीक है ना, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। अगर मैं आपको इसको पूरा एक्सपेंशन करके और जब आपको बताऊंगा तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम वेस्ट आपको करना नहीं है, आपका एग्जाम काफी पास है।
ये मैं केवल आपको इस वजह से बता रहा हूँ, नहीं तो अगर मैं चाहता डायरेक्ट आपकी प्रैक्टिस भी करवा सकता था। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको जो है चीजें अच्छे से समझ में आए और आप अच्छे से जो है जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो आप उन्हें अच्छे से कर सको। तो चलिए अब हम करते हैं x माइनस एक की पावर जो n है, तो यहां से आप कैसे निकालोगे, टी आर प्लस वन इक्वल टू में आपको सबसे पहले लिखना है एनसीआर इंटू में x की पावर n माइनस आर और इंटू में a की पावर r। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है इस बार माइनस, तो आपको करना क्या है, केवल माइनस की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो यहाँ से आप लेंगे माइनस वन की पावर r इंटू में एनसीआर x की पावर n माइनस आर इंटू में a की पावर r। तो ये यहाँ से आपका व्यापक हल हो जाएगा। अब हम देखते हैं वन प्लस एक्स की पावर n का व्यापक हल क्या होगा। तो यहाँ से आप करेंगे टी आर प्लस वन इक्वल टू में एनसीआर और इंटू में x की पावर r, ये आपका व्यापक हल हो जाएगा। अब हम देखते हैं वन माइनस एक्स की पावर n का व्यापक हल, तो बिल्कुल सेम चीजें यहाँ पर भी रहेंगी, टी आर प्लस वन इक्वल टू में आपको सबसे पहले करना है एनसीआर इंटू में x की पावर क्या हो जाएगा यहाँ से r, और अब की बार क्या है यहाँ पर माइनस है, तो सीधी सी बात है आपको माइनस वन की पावर r मल्टीप्लाई कर देनी, ये आपके यहाँ पर व्यापक हल हो जाएंगे। तो एक बार आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में मैं उधर चलता हूँ अब। तो यहाँ से अगर आपको कभी भी देखने को मिले x प्लस वाई प्लस जेड के प्रसार में आपको कुल पदों की संख्या बतानी है, आपको जैसे कि कोई भी नॉर्मल बाइनोमियल थ्योरम दे दी जाती है x प्लस ए की पावर n, तो इसमें आपसे पूछा जाता है कि इसमें टोटल जो प्रसार में पदों की संख्या होगी वो आखिरकार कितनी होगी। तो आप उसे नॉर्मल वे में बता सकते थे, जो ये आपकी n की वैल्यू होती है इसमें n प्लस वन करके आप जो है उसकी नॉर्मल वैल्यू निकाल देते थे। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए अब आपकी x प्लस वाई प्लस जेड के प्रसार में आपको कुल पदों की संख्या बतानी है कि कुल पदों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ से आपका एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है जिससे कि आप उसमें आसानी से प्रसार में कुल पदों की संख्या निकाल सको, तो इसे ध्यान से देखना। तो यहाँ से आपका जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट है 1/2 n प्लस वन और n प्लस टू। तो जब आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो आपको केवल n की वैल्यू रखनी है और आपके जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो कैसा लगा आपको, जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। तो चलिए अब हमारा जो है, अब हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बाइनोमियल थ्योरम का। तो यहां से आपका ज्यादातर क्वेश्चन बनता है एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और एनडीए, चारों एग्जाम में आपका ज्यादातर क्वेश्चन जो बनता है वो यहीं से बनता है। ठीक है ना, ये दो तीन पार्ट हैं, जैसे कि आपको मैं पहले बता दूं, एक तो आपका मिडल टर्म मतलब कि मध्य पद से, और सेकंड आपका बनता है यहां से आपका बनेगा x से स्वतंत्र पद निकालना, या फिर थर्ड क्वेश्चन बनेगा आपसे यहां से आपको कोई भी टर्म, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन दे देगा, ठीक है ना, और उसमें आपसे पूछेगा कि हमें जो है कोई सा पद निकालो, कोई सा भी आपसे पद निकलवा लेगा कि इसमें हमें जो है इस पद की वैल्यू बताइए। तो यहां से आपके तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इन्हें मैं क्वेश्चन को आपको जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके बाद में, तो मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले देखिए अब हम अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक मिडिल टर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो मिडिल टर्म आप कैसे निकालोगे, तो मिडिल टर्म आप जब निकालोगे तो उसमें आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी। जो आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर, ये n जो है x प्लस ए की पावर जो यहाँ पर ये n है, ये n कभी आपको सम देखने को मिलेगा और कभी आपको ये विषम देखने को मिलेगा। मतलब कि कभी आपको ये n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू कभी आपको ओड देखने को मिलेगी और कभी आपको इवन देखने को मिलेगी। देन आपको करना क्या है, जब आपको ओड मिले तब आपको क्या करना है, जब आपको इवन मिले तब आपको क्या करना है। तो यहां से देखिए जब n की वैल्यू सम हो, ठीक है ना, जब n की वैल्यू सम होगी तब आप मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, और जब n की वैल्यू जो है विषम होगी तब आप मिडिल टर्म कैसे निकालोगे। तो यहां से अब आप ध्यान से देखना, जब आपकी n की वैल्यू सम होगी तब आपको मिडिल टर्म के लिए करना क्या है, तब आपको करना है n/2, ठीक है ना, n/2 प्लस
1। तो ये आपकी टर्म जो है ये आपकी मिडल टर्म हो जाएगी। जब आपकी n की वैल्यू सम होगी तब आप इस n/2+1 वाला पद निकालोगे, वो आपका मध्य पद होगा, मतलब कि मिडल टर्म होगी। लेकिन जब आपका n की वैल्यू जो है वो विषम दी गई हो, जब आपकी n की वैल्यू जो है अगर वो विषम हो तब आप कैसे निकालोगे? तो तब आपको करना क्या है, तब आपको करना है n+1/2, क्योंकि जब आपका विषम होगा तब आपकी मिडल टर्म की दो वैल्यू निकल के आएंगी, तो n+3/2। तो जब आप इन पदों को निकालोगे तो आपके दो पद जो है वो आपकी मिडल टर्म निकल के आएंगी, ठीक है ना, मिडल टर्म निकल के आएंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन आपका सम से बनता है, विषम का क्वेश्चन आपका एनडीए के एग्जाम में ज्यादा बनता है। तो यहां से इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने आपको जो है यहाँ से चीजें बताई हैं। तो अब हम देरी ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो एक बार आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में मैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चलता हूँ और क्लास में मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहां से है आपकी 2/x, और 2/x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी r, और r की वैल्यू क्या है आपकी 5। तो यहां से आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूं, इसे आप सोल्व कर लेना, आपका नॉर्मल वे में आंसर आ जाएगा। तो चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अंत से अगर आपसे पद पूछ ले तो आप देखिए नॉर्मल वे में टर्म तो निकाल सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूले वगैरह बता रखे, टर्म आप कैसे निकालते हो, और आप पे टर्म निकालनी आती भी होंगी, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पर 6 टर्म निकालनी सिखाई है, उसी तरह से आप इसमें भी टर्म निकाल सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें आप किस अंत से कैसे पद निकालोगे? तो देखिए, अंत से पद निकालने के लिए जब भी आपको कोई भी एक्सपेंशन दे और उसमें बोले कि आपको इस बार अंत से पद निकालना है, तो आपको क्या करना है, सीरीज को उल्टा कर देना है। सीरीज को क्या कर देना है, आपको उल्टा कर देना है। तो यहां से हो जाएगा -√y और प्लस में √x की पावर क्या हो जाएगा आपका 17। अब आप इसमें शुरू से ही, अब आपको कुछ नहीं करना, शुरू से ही अब आप क्या इसमें शुरू से ही आप 12वां पद ज्ञात कर देना, 12वां पद ज्ञात कर देना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, t11+1 इक्वल टू में 7c11 इंटू में आपका जो है -√y की क्या हो जाएगी आपकी पावर 17 - 11, और इंटू में √x की पावर आपकी क्या हो जाएगी, √x की पावर हो जाएगी आपकी 11। आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल वे में सोल्व कर लेना, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इन्हें सोल्व कर लेना। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो मैंने आपके बोर्ड पर यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं, ये आप आसानी से देख सकते हो। आपको करना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन। ये आपको कुछ एक्सपेंशन दे रखे हैं, इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म बताने हैं कि इसमें कुल कितने पद हैं, कुल पदों की संख्या बतानी है आपको इसमें। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो आपने तो बताया था हमें x+a⁴n में अगर पदों की संख्या निकालनी है तो हम n+1 कर देते, लेकिन हम इसमें कैसे निकालेंगे? तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, पहले ध्यान से देखना चीजों को, उसके बाद में आप आसानी से निकाल दोगे। पहले यहाँ पर देखो 1 + 3x + 3x² + में x³ क्या है, किसी की क्यूब बन रही है? एक बार ध्यान से देखिए, तब आप कहोगे कि सर हाँ बिल्कुल ये क्यूब बन रही है। तो ये किसकी बन रही है, x+1 की ये होल क्यूब बन रही है, ठीक है ना, बन रही है होल क्यूब, और उसकी जो पावर है वो क्या है आपकी 20, इसकी जो आपकी पावर है वो है आपकी 20। तो यहां से आप x+1 की जब इस पावर की पावर होती है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा पावर 60। तो अब आप इसमें कैसे निकालोगे? तो अब आप इसमें आराम से टर्म निकाल सकते हो। तो यहां से क्या करना है आपको 60 प्लस में 1, तो आपकी इसमें टोटल टर्म क्या हो जाएंगी 61। अब आप सेकंड की तरफ देखिए, तो अब आपको इसमें दिख रहा होगा, अब आप इसे आसानी से कर लोगे जब आपको इसमें पता चल गया। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो x+1 का क्या है यहाँ पर होल स्क्वायर है, और उसकी पावर क्या है यहाँ पर 20 है, ठीक है ना। तो यहां से पावर की जब पावर होती है तो उसकी क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। तो x+1 की क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 20 में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 40। अब आप इसमें आसानी से मिडल टर्म निकाल, सॉरी नंबर ऑफ टर्म निकाल सकते हो। तो 40 + 1 41,
आपकी टोटल टर्म निकल के आ जाएंगे यहाँ से 41। अब आप इसे देखिए, मैंने आपको बताया था x प्लस वाई प्लस जेड, जेड की पावर n, तो इसमें आप कैसे निकालते थे? आपको यहाँ पर नहीं देखना, यहाँ पर क्या दे रखा है, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 8, पावर 9, 11, कुछ नहीं। आपको देखना है x प्लस वाई प्लस जेड की फॉर्म बन रही है, तो बिल्कुल बन रही है। आपको इसमें क्या करना है, n की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है 7, तो आपको क्या करना था 7 प्लस 1 और 7 प्लस 2 और अपॉन में क्या था आपका 2, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई में 7 और 2 क्या हो जाएगा आपका 9 और डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से आप 2 से 8 को कैंसिल करोगे 4 टाइम्स, तो 9 4 जा 36, तो टोटल इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगी 36। तो एक बार आप इसे नोट डाउन करिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इज एक्सपेंशन। तो आपको यहाँ पर 3 एक्सपेंशन दे रखे हैं और आपको इसमें इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ एक्स, आपको एक्स से स्वतंत्र पद निकालना है कि एक्स से स्वतंत्र पद, इसके जब हम प्रसार करेंगे एक्सपेंशन में तो एक्स से स्वतंत्र पद क्या होगा। तो अगर आप इसे देखें नॉर्मल तरीके से करोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूं आप कम से कम 1 मिनट से ज्यादा ही आप इसमें टाइम लोगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि आप अगर उस ट्रिक को लगाओगे 100% आपका बेहतरीन और लाजवाब आंसर आएगा और विद इन अ सेकंड आपका आंसर आ जाएगा, विद इन अ 2 सेकंड, 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है देन आप इसे 5 सेकंड में आंसर को कर दोगे, लेकिन 5 सेकंड भी अगर कोई ज्यादा टाइम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आपको यहाँ देखना है, जब भी आपको एक्सपेंशन दी होगी तो इसमें आपको माइनस साइन ध्यान रखना है, प्लस नहीं होना चाहिए, आपको माइनस साइन होगा तभी आपका जो है ट्रिक है वो लागू होगी। तो सबसे पहले चलिए मैं बता देता हूँ, एक्स की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 18। आपको सिंपल में यही कंसेप्ट तीनों क्वेश्चन में दिख रहा है, बस क्या है कि इसमें यहाँ पर 3/4 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे, उससे आपको कुछ नहीं देखना, चाहे मल्टीप्लाई किसी की भी हो। आपको इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, इन 2 क्वेश्चन को आपको मैं कराऊंगा। आपको इनसे कोई मतलब नहीं रखना, 3/4 लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट सवाल। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूं कि इसमें आप करना क्या है। तो यहाँ पर आपकी जो n की पावर है यहाँ पर 18 लिखी हुई है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 18 की आपको मल्टीप्लाई करनी है किसमें, जो है x की पावर लिख रही है, इन दोनों की आपको क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। तो x 18 की मल्टीप्लाई 3 में और अपॉन में आपको क्या करना है। तो ये जो दोनों पावर हैं ध्यान दीजिए, ये जो दोनों पावर है आपको इन्हें क्या करना है ऐड करना है। तो यहां से आपको क्या करना है 3 + 2। तो यहां से आप जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, तो चलिए जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में आपका यहां पर क्या होगा 54 अपॉन में 5। तो अब हम इसे कैंसिल करके देंगे, ये पूरा आपका कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो आप इसे यहीं पर छोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपका x की पावर 5 - 1 अपॉन x की क्यूब की पावर 8। तो यहां से अब आपको करना क्या है, वही फिर से आपको ट्रिक आजमानी है, यहाँ पर मल्टीप्लाई और इन दोनों पावर की क्या है आपको एडिशन कर देना है, इन दोनों पावर को जोड़ देना है। तो यहां से 8 की मल्टीप्लाई 5 में और इन दोनों पावर को जब आप जोड़ोगे तो 5 + 3। तो यहां से इस दोनों की मल्टीप्लाई आपकी 40 और यहाँ पर 8 और ये आपका पूरा इस बार कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, इसमें 5 आपका आंसर आ गया। और इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो इन क्वेश्चन को और ट्रिक को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको नोट डाउन करना है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। अगर आप इन ट्रिक को अच्छे से नोट करोगे और उनका रिवाइज करोगे तो आप इन ट्रिक को कभी नहीं भूलोगे और आप इन ट्रिक से आप अपने एग्जाम में विद इन अ सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए अब बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, यहां से आपको बताना क्या है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। जब आप इनका प्रसार करोगे तो इनके प्रसार करते वक्त आपको x का जो है कोएफिशिएंट आपको क्या मिलेगा, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने आपको देखा रखा है। तो आप जब इन द्विपद प्रमेय का प्रसार करोगे तो आपका x का कोएफिशिएंट क्या निकलेगा। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं केवल उन चीजों पर फोकस नहीं करना, ठीक है ना, कि आपको ये ट्रिक मैंने बता दी और ट्रिक पर ही आपने फोकस कर लिया।
फोकस आपको इस चीज पर करना है कि ट्रिक आखिरकार लगेगी किस तरह के क्वेश्चन में। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, और दोनों की क्या है आपस में मल्टीप्लाई है। चाहे पावर कुछ भी हो, आपको पावर से मतलब नहीं रखना, आपको मतलब रखना है यहाँ पर 1 प्लस एक्स है तो आगे 1 माइनस एक्स होना चाहिए, तभी आपकी ये ट्रिक जो है काम करेगी। तो यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ये फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आपको कुछ इस तरह की जो है एक्सपेंशन लिखी हुई है, उन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स है, यहाँ पर 1 माइनस एक्स है, चाहे पावर कुछ भी हो, आपके इसमें क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है आपकी पावर, आपको इसे लिख लेना है 6। सेकंड नंबर पर आपकी जो पावर है आपको इसे लिख लेना है। फिर आप करोगे क्या, फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर को आप माइनस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 1। इसी तरह से आप इसमें से इस बार क्या करोगे, इसे माइनस कर दोगे तो 2 माइनस 9 तो इक्वल टू -7। अब आप कहोगे सर माइनस में आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आंसर आया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, माइनस में आ रहा है तो, क्योंकि अब की बार हमारा क्या है, फर्स्ट आपकी जो पावर है वो आपकी छोटी है सेकंड पावर से, तो माइनस में सीधी सी बात आंसर आएगा ही। इससे आपको डरना नहीं है कि हम 9 माइनस 2 कर दें और 7 आंसर पर क्लिक कर दें, क्योंकि ऑप्शन में आपको 7 और -7 दोनों दिया होगा अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो -7 होगा। इसी तरह से अब आप इसे सोल्व कर दोगे, यहां से आपको करना क्या है 8 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन इन द क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन लिख रहा है, आपको इसमें नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, तो इसके प्रसार में आपकी नंबर ऑफ टर्म जो है वो क्या होंगी, तो आपका इसमें चलिए मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 100, सेकंड आपका इसमें 50, देन थर्ड आपका इसमें 51 और फोर्थ ऑप्शन आपका 101। तो मैंने आपको ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि आप सोचोगे कि सर ऑप्शन तो चारों के चारों हमें बिल्कुल करेक्ट लग रहे हैं। आपको इसमें तुक्का भी, आप इसमें अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और आपको ऑप्शन ये दिखे तो आप इसमें तुक्का भी नहीं लगा सकते, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। तो अगर आपको कुछ इस तरह की कंडीशन दी गई हो एक्सपेंशन में और उनमें नंबर ऑफ टर्म पूछे, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, कि आखिरकार इसकी जो पावर है वो क्या लिखी हुई है, पावर इसमें क्या लिखी हुई है। तो इसमें पावर क्या है आपकी 100 है, क्या है इसमें पावर 100 है। और देखिए यहां से आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह के भी बन सकते हैं, मैं आपको एक दो क्वेश्चन और यहां पर लिख देता हूं सबसे पहले, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं x प्लस ए की पावर आप सॉरी x प्लस वाई की पावर आपकी a और प्लस में x माइनस वाई की पावर आपकी a। तो यहां से आप समझिए अब आप इस क्वेश्चन को जो है कैसे सोल्व करोगे। तो सबसे पहले आपको देखना है पावर क्या लिखी हुई है आपकी, पावर है आपकी a, तो आपको करना क्या है a/2 और प्लस में आपको कर देना है 1, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप यहां से आसानी से समझ सकते हो, तो आपकी पावर कितनी है 100, आपको करना क्या है 100/2 और प्लस में 1, तो 100/2 क्या आ गया 50 प्लस में 1, आपका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 51। जबकि ज्यादातर लड़के सोच रहे हैं 101 अगर हम आंसर लगा देते हैं तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या निकल के आया 51। तो आपको इस तरीके से चीजें ध्यान रखनी है, मैंने देखिए आपको यहाँ से समझा दिया ताकि आप इन क्वेश्चन में जो है कभी भी मार ना खाओ, कभी भी ना रिलो। तो इन क्वेश्चन को ध्यान से नोट करना और अच्छे तरीके से नोट करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम के लिए। तो चलिए इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो देखिए मैंने आपको बोर्ड पर दो क्वेश्चन लिखे हैं, तो ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको पहले कराया था। तो मैंने सोचा जब, क्योंकि अगर आपको हो सकता है एग्जाम में माइनस में दे दे तो आप वहां पर गलती कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में अगर हम माइनस लगाते हैं तो हमारा आंसर जो है वो बदल जाएगा। अब मैंने आपको पहला क्वेश्चन बता दिया था x प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई की पावर आपको दे रखी है, तो आप उसका आंसर कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे n/2 प्लस 1, तो मतलब कि आपको क्या करना है 100/2 प्लस में 1, तो आपका आंसर क्या आ गया था यहाँ से 51, आपका करेक्ट आंसर आया था। उसके बाद में अगर हमें सेकंड क्वेश्चन है, इस बार यहाँ पर क्या है, इस बार यहाँ पर माइनस है, तो अगर आप इस बार माइनस मिले, ठीक है ना, तो तब आपको क्या करना है, देखिए तब आपको करना क्या है, आपकी यहाँ पर n की वैल्यू 100 ही है, तो आपको क्या करना है, इस बार केवल आपको n/2 करना है, ना कि +1। अगर आपको यहाँ पर माइनस मिले तो केवल n/2 करना है, मतलब कि 100/2
और इक्वल टू में आपका क्या आंसर आ जाएगा, आपका 50 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन हो रहे हैं, इन्हें और नोट डाउन कर लिए। देन मैं अब की बार आपको मिडिल टर्म का क्वेश्चन करा देता हूँ, मिडिल टर्म का क्वेश्चन करा देता हूँ अब की बार मैं आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। तो आपको यहाँ पर बोर्ड पर मैंने दो क्वेश्चन लिखे हैं, नंबर 1 क्वेश्चन और नंबर 2 क्वेश्चन। तो सब फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपको x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 10 के प्रसार में आपको मध्य पद बताना है। सेकंड क्वेश्चन है आपको यहाँ पर रूट एक्स माइनस रूट वाई के पावर 17 के विस्तार में आपको अंत से इस बार 12वां पद बताना है, अंत से ना कि फर्स्ट से। तो आप अंत से कैसे पद निकालोगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पर आप मध्य पद कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है 10, तो 10 की वैल्यू क्या है आपकी सम, तो आपका पद कौन सा निकल जाएगा n/2 + 1। तो यहां से क्या आपका आ जाएगा 6 टर्म आपकी निकल जाएगी, 6 टर्म आपका जो है मिडिल टर्म होगा। सबसे पहले आपको यहाँ देखना है एक्सपेंशन किस तरह की लिखी हुई है, तो ये मैंने आपको बताया था a माइनस एक्स की पावर n, वो लिखी हुई है। अब आपने इसे सोल्व कैसे किया था, -1 की पावर r इंटू में NCR x की पावर n माइनस r इंटू में a की पावर r। तो आपने इसे ऐसे सोल्व किया था। तो अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको करना है TR+1। तो r की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6, आपको 6 टर्म निकालना है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5, क्योंकि +1 होता है TR+1, तभी तो आपकी यहाँ पर T6 की वैल्यू निकल के आएगी। अब आपको यहाँ से क्या करना है NCR, तो n की वैल्यू क्या आएगी आपकी, आपकी n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से n की वैल्यू आपकी आ गई है 10, ये जो 10 लिखा हुआ है। तो 10C और r की वैल्यू क्या आ गई आपकी यहाँ से 5, तो 10C5 इंटू में x की जगह पर क्या दे रखा है आपको, यहाँ पर x स्क्वायर दे रखा है। तो x की जगह पर x स्क्वायर दे रखा है और उसकी पावर क्या होती है n माइनस r। तो n क्या हो गया आपका, सॉरी n हो गया आपका 10 और r हो गया आपका 5। तो 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा आपका 5, ठीक है ना। और इंटू में यहां से है आपकी 2 अपॉन में x, और 2 अपॉन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी r, और r की वैल्यू क्या है आपकी 5। तो यहां से आप इसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूं, इसे आप सोल्व कर लेना, आपका नॉर्मल वे में आंसर आ जाएगा। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अंत से अगर आपसे पद पूछ ले तो आप देखिए नॉर्मल वे में टर्म तो निकाल सकते हो, मैंने आपको फॉर्मूले वगैरह बता रखे टर्म आप कैसे निकालते हो, और आप पे टर्म निकालनी आती भी होंगी, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पर 6 टर्म निकालनी सिखाई है, उसी तरह से आप इसमें भी टर्म निकाल सकते हो, मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें आप किस अंत से कैसे पद निकालोगे, तो देखिए अंत से पद निकालने के लिए जब भी आपको कोई भी एक्सपेंशन दे और उसमें बोले कि आपको इस बार अंत से पद निकालना है, तो आपको क्या करना है, सीरीज को उल्टा कर देना है। सीरीज को क्या कर देना है, आपको उल्टा कर देना है। तो यहां से हो जाएगा माइनस के रूट वाई और प्लस में रूट एक्स की पावर क्या हो जाएगा आपका 17। अब आप इसमें शुरू से ही, अब आपको कुछ नहीं करना, शुरू से ही अब आप क्या इसमें शुरू से ही आप 12वां पद ज्ञात कर देना, 12वां पद ज्ञात कर देना, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, T11 + 1 इक्वल टू में 7C11 इंटू में आपका जो है माइनस रूट वाई की क्या हो जाएगी आपकी पावर 17 माइनस 11, और इंटू में रूट एक्स की पावर आपकी क्या हो जाएगी, रूट एक्स की पावर हो जाएगी आपकी 11। आप इस क्वेश्चन को नॉर्मल वे में सोल्व कर लेना, आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इन्हें सोल्व कर लेना। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। तो चलिए मैंने यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, x+2 की पावर 8 के प्रसार में आपको मध्य पद बताना है, और रूट एक्स माइनस रूट वाई की पावर 17 के प्रसार में आपको अंत से जो है 14 टर्म आपको बताना है, मतलब कि 14वां पद आपको बताना है। तो आपको ये दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, और मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए ताकि आप इसमें आसानी से कर सको। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और इस क्लास को सभी स्टूडेंट्स के साथ में शेयर जरूर से कर देना, ताकि जो भी स्टूडेंट्स बायनोमियल थ्योरम से अब तक जो है घबराता था, तो उसकी जितना भी डर है वो सगला दूर हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्लास में आपको विद ट्रिक आपको क्वेश्चन कराए हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन होना चाहता है हमारे स्टडी ग्रुप में, तो वो इस नंबर पर जरूर से कांटेक्ट करे,
आपको हमारे ग्रुप में जो है ज्वाइन कर लिया जाएगा। केवल आपको लास्ट आज का ही दिन है अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है, उसके बाद में किसी को भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया जाएगा, चाहे आप कितनी भी रिक्वेस्ट करो। तो अगर किसी को ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अगर आप देखिए गर्ल हैं और या आप बॉय हैं, बॉय को केवल बॉय के ग्रुप में ही रखा जाएगा और गर्ल को गर्ल के ग्रुप में ही रखा जाएगा। गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज का अलग ग्रुप है। तो गर्ल्स को गर्ल्स के ग्रुप में रखा जाएगा, बॉयज को बॉयज के। ऐसा नहीं है कि बॉयज और गर्ल्स को एक साथ ग्रुप में रखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज का अलग ग्रुप है, तो उसमें आपको स्टडी कराई जाएगी। और जो भी स्टूडेंट्स ने अगर हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ड्रीम आइनस्टील का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, और अगर आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करोगे ड्रीम आइनस्टील का तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए इतना कुछ कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो टाइम 12 बज चुका है, नाइट के 12 बज रहे हैं और मैं आपकी क्लास जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यार इतनी मेहनत जब मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आपका भी थोड़ा सा सपोर्ट बनना चाहिए। तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और सभी स्टूडेंट्स तक इस क्लास को जरूर से पहुंचाएं। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और बाकी मैं ऐसे ही आपको कंसेप्ट की क्लास लेकर के आता रहूंगा। और बाकी जैसा ही आपका एग्जाम आ जाता है पास में, उस टाइम पर महामैराथन करेंगे, सभी चैप्टर्स को मिक्सचर करके उनके सब क्वेश्चन मैं आपके लिए जो है लेकर के आ जाऊंगा, टेंशन मत लेना। अब की बार जो आपको सभी को वर्दी दिला करके रहेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड कर देते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।